पशुपति तनया बाल गजानन। तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा। तुम हो विघ्न विनाशा। हे शिवनंदन बाल गजानन। हे शिवनंदन बाल गजानन। विद्या बुद्धि प्रदाता। विद्या बुद्धि प्रदाता। मंगल कर हे मंगल कर हे। मंगल कर हे मंगल कर हे। सुंदर साई गणेशा गणेशा। सुंदर साई गणेशा। पशुपति तनया बाल गजानन। तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा। हे शिवनंदन बाल गजानन। विद्या बुद्धि प्रदाता। मंगल कर हे मंगल कर हे। सुंदर साई गणेशा गणेशा। सुंदर साई गणेशा। पशुपति तनया बाल गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय पंखधारी शब्द को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जनवरी 1964 में मद्रास के डॉक्टरों ने पाया
कि श्रोणी अस्थि में बहुत अधिक क्षति हो गई है। इसके शीघ्र बाद ही उन्होंने बताया कि लीवर कैंसर से प्रभावित हो गया है। जो कुछ घटित हुआ वह टाटाचारी के ही शब्दों में इस प्रकार है। 1965 में संयोग से एक मित्र द्वारा बाबा के संबंध में बताए जाने के बाद भगवान श्री सत्य साईं का आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरा मन हुआ। बाबा ने मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया तथा स्टैनफोर्ड लौट जाने का निर्देश दिया और कहा कि तुम चाहो तो एडोक्सान लेना जारी रख सकते हो। 1970 में जब मैं फिर उनके पास गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि रोग मिट जाएगा तथा यह भी आश्वासन दिया कि बीमारी के फिर से हो जाने का भय नहीं है। टाटाचारी अब अमेरिका में अपना अध्यापन कार्य और शोध परियोजना का कार्य पूर्ण उत्साह से कर रहे हैं। चमत्कार को धन्यवाद जो घटित हुआ। बाबा ने कहा है, मैंने केवल इतना किया कि उसे अपने आप को रोग मुक्त करने के लिए विश्वास, इच्छा शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया। यह मेरा असीम प्यार है जिसने भक्त के विश्वास की गहराई के साथ मिलकर वांछित परिणाम पैदा किया है। लगभग 3 वर्ष पूर्व बाबा ने उन्हें लिखा, मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि यद्यपि तुम्हारा शरीर बहुत दूर है किंतु तुम्हारे विचार साई के साथ हैं। मुझे समीप बनाए रखने के लिए चेतना और यह अनुरक्ति पर्याप्त है। विचारों के लिए कोई अवरोध और सीमाएं नहीं हैं। वे मुझ तक महासागरों को पार करके भी पहुंच सकते हैं। मुझसे रहित कोई नहीं है। मैं सबके साथ और सब में हूं। जब केवल शरीर निकट होता है और विचार दूर होते हैं तब स्थिति उन मेंढकों जैसी होती है जो कमल पुष्प के चारों ओर फुदकते हैं। मधुमक्खियां उस अमृत तुल्य पराग के बारे में जानती हैं जो कमल दे सकता है। वे माधुर्य को ग्रहण करने के लिए लालायित रहती हैं तथा सदैव पुष्प तक पहुंचने को उतावली रहती हैं। बंगारू, तुम पर स्वामी का अपार अनुग्रह है। जहां भी नाम है वहीं रूप है। उन कार्यों को करने में उत्तम स्वास्थ्य और उत्साह के साथ व्यस्त रहो जिन्हें करने की तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है। साई सदैव तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे जीवन रथ का सारथी है। जीवन का जहाज चाहे वह कितना ही सुख दुख के भारी सामानों से लदा हो, निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के बंदरगाह तक पहुंच सकता है यदि इसे पवित्र मानसिक शक्ति से चलाया जाए। नाम स्मरण पिस्टन की डग 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 है। स्टीयरिंग का चक्का प्रेम है। विश्वास लंगर है। विश्वास के साथ यात्रा जारी रखो। बंगारू, चोट लगने और पीड़ा से साई तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम दोनों उनकी 2 आंखें हो। स्वामी सदैव तुम पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। वह तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें सांत्वना देते हैं और तुम्हारे सुधार करते हैं। तुम्हारा काम केवल इतना है
कि अपने कर्तव्यों में तल्लीन रहो। याद रखो, यह स्वामी का काम है। जब तुम कामों को मेरा काम मानकर करते हो तो तुम्हें स्वास्थ्य और प्रसन्नता अवश्य प्रदान की जाएगी। जब बंबई से एक भक्त आर लाल ने तार दिया कि उसे दिल का गंभीर दौरा पड़ा है, तो बाबा ने उसे लिखा, यह तुम्हारे दिल से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। जरा सी गड़बड़ी को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। शिव शक्ति तुम्हारे हृदय में है। वह शिव शक्ति इसे दुर्बल और क्षतिग्रस्त नहीं होने देगी। प्रसन्न रहो। आज के दिन यह साईं माँ अपने प्रेम का वरदान दे रही है। उससे तुम्हें स्वास्थ्य, आनंद, शांति और संतोष पैदा होगा। एक दुखी हिंदू पत्नी को उन्होंने इस प्रकार सांत्वना दी, माँ, तुम्हें अपने पति के प्रभु में लीन होने का समाचार अचानक ही प्राप्त हुआ। यह स्वाभाविक ही है कि तुम इस दुर्घटना के कारण, जिसमें कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, शोक विवल हो गई तथा स्वयं को बुरी तरह से अकेला और परित्यक्त अनुभव किया। भारत माँ की पुत्रियां अपने पति को सर्वस्व मानती हैं। वे हर समय अपने जीवन साथियों के शारीरिक स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक संपन्नता, उनकी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान तथा उनके मन की शांति के संबंध में रुचि लेती हैं। फिर भी किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह शरीर विभिन्न तत्वों का एक सम्मिश्रण है। उसे फिर से उन तत्वों में विघटित होना है। भले ही कोई भी इसका स्वामी होने का दावा करे या कोई इसकी कितनी ही देखभाल करे। यह एक ऐसी कमजोर मशीन है कि आसानी से बेकाम हो जाती है। एक फिसलन, एक पतन, एक आघात, एक छींक, एक छोटी सी लापरवाही, अपनी या दूसरों की एक क्षण की असावधानी से यह मशीन क्षति। कोई इन सब से बचकर अपने जीवन को लंबा करने की कितनी ही व्यवस्था क्यों ना कर ले, वह मृत्यु से बच नहीं सकता। अवतार भी एक दिन मरने का संकल्प करके जन्म लेते हैं। यदि जन्म होता है तो मृत्यु आएगी ही। उस मृत्यु पर शोक करना, जो कि जन्म का एक अनिवार्य और अपरिहार्य परिणाम है, बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। लगभग 10 वर्ष पहले उन्होंने गुजरात के एक भक्त को पत्र लिखा। शताब्दियों से गूंजते हुए भारतीय संस्कृति के 2 मूलभूत संदेश हैं। माँ का देवता की तरह सम्मान करो, पिता का देवता की तरह सम्मान करो। ये पवित्र आदर्श हैं। जब माता पिता की अवहेलना की जाती है और उन्हें चोट पहुंचाई जाती है, तो मुझे दृढ़ निश्चय है कि बहुत जल्दी ही मेरी भी अवहेलना और अवज्ञा होगी। जब तुम्हारा पुत्र तुम्हें अस्तित्वहीन मानता है, तो वह मेरा सम्मान करने का दावा कैसे कर सकता है? यह दावा स्पष्टतः झूठा है। ईश्वर बाहरी शान शौकत पसंद नहीं करता। वह तो इस बात का परीक्षण करता है कि आंतरिक परिशुद्धता है या नहीं। गलत तरीके से बिताया गया जीवन निर्जीव शरीर के समान है। शरीर को संस्कृत में देह कहा जाता है, जो कि अग्नि को समर्पित हो जाती है। जो व्यक्ति आंतरिक शुद्धि के लिए प्रयास नहीं करता, उसके शरीर का प्रयोजन
केवल इसी तरह का समापन है। वह इस नाम अर्थात देह को सार्थक बनाता है। इससे कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और ना वह व्यक्ति ईश्वर का अनुग्रह पा सकता है। शिक्षा का मूल्य इससे प्राप्त सद्गुण से मापा जाना चाहिए, क्योंकि केवल सद्गुण से ही शांति और आनंद मिलता है। सद्गुण के बिना मनुष्य मृतक तुल्य है, अपितु इसके भी निकृष्ट है। शिक्षा से मनुष्य को प्रखर विवेक शक्ति से संपन्न बनना चाहिए, किंतु तुम्हारे पुत्र के लिए यह एक बेहुदी और अशिष्ट उपलब्धि है। मैं सत्य का उपदेश करता हूँ, धर्म मेरी जीवनचर्या है, शांति मेरे व्यक्तित्व की विशिष्टता है, प्रेम मेरा स्वरूप है। चाह और राह। छात्रावास के लड़के को भेजे गए 2 और संदेश प्रस्तुत हैं। जहां चाह है वहां राह है, पूर्णतया सत्य है। प्रथम चाह तुम्हारी स्वयं की अपनी होती है। ईश्वर की सहमति द्वारा इसे सुदृढ़ बनाना होता है। जब तक तुम इस चाह को ईश्वर की सर्वशक्तिमान चाह में परिवर्तित नहीं कर देते, तब तक तुम एक विशेष खेल खेलते रहते हो जिसे छोड़ने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती। तुम चाहो तो इस खेल को बदल सकते हो। तुम कमजोर या असहाय नहीं हो, तुम में सारी शक्तियां और सामर्थ्य है। जब भी तुम एकाग्रता के साथ चाहो, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। केवल तुम चाह नहीं करते, इसका कारण केवल इतना है कि तुम इस चाह की इच्छा नहीं रखते। साई मजाक नहीं कर रहे हैं, वे पूरी तरह गंभीरता से कह रहे हैं। वे अनुभव की गहराइयों से प्राप्त सत्यों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। सभी परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान के संकल्पों में विश्वास और उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने का तात्पर्य है सत्य के दर्शन करना, समस्त सृष्टि के मूल आधारभूत कारण का दर्शन करना। यदि ईश्वर चाहे का तात्पर्य है यदि तुम अपनी स्वयं की समस्त सामर्थ्य युक्त इच्छा का प्रयोग करो। इसीलिए समाधान यह है कि अपनी आत्मा की आंतरिक शक्तियों और महिमा को जगाओ। बालकों, इसे करो। तुम वास्तव में सनातन सत्य हो, महान अजर अमर सत्ता हो। तुम्हारी सर्वदा विजय हो। आशीर्वाद सहित बाबा। बालकों, केवल दैवी चेतना द्वारा ही हम वास्तव में संसार में सच्ची शांति ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार के महान नेता शांति और मैत्री के लिए भौतिक स्तर पर यथेष्ट प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु साई को उनकी सफलता के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। हमारे लिए केवल यही मार्ग बचा है कि हम अपने मन को अपने भीतर की ओर मोड़ें तथा उस सत्य सनातन आधार सर्वोच्च को प्राप्त करें। केवल इसी से हम विश्व में सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं। वह आधार परमात्मा है जो कि वास्तव में हम में से प्रत्येक के हृदय में निवास करता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना है। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति दिव्यत्व का मूर्त रूप है। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव सत्यचित्त आनंद है।
इस सच्चाई को भूल गए हो। इसे अब फिर से स्मरण करो और तब तक उस परम तत्व का पवित्र और शक्तिशाली नाम स्मरण करते रहो जब तक कि तुम्हारा मन अदृश्य न हो जाए और तुम स्वयं सत्य रूप में प्रकाशित होकर उस शाश्वत आनंद का उपभोग ना कर लो जैसा कि साई कर रहे हैं। आशीर्वाद सहित बाबा। पत्रों द्वारा वे प्रबोध करते हैं। पंडित वीरभद्र शर्मा एक महान वैदिक विद्वान हैं। वे पवित्र धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर सकते हैं तथा तेलुगु भाषा में प्रभावपूर्ण भाषण की स्पष्टता, सादगी और सच्चाई से घंटों तक भारी जनसमूह को मंत्रमुग्ध रख सकते हैं। प्रसिद्ध ब्रर कथा संगीत प्रस्तुति के वे एक ख्याति प्राप्त गायक हैं। उन्होंने संस्कृत में साई गीता और शास्त्रीय पद्धति पर पूजा विधान की भी रचना की है। जब भगवान ने हिमालय के पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ को अपना आशीर्वाद देने का निश्चय किया तो जो दल उस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए चुना गया था उसमें वे एक सदस्य थे। इन अद्वितीय विशिष्टताओं के होते हुए भी वे भौतिक दृष्टि से इतने अधिक निर्धन हो गए तथा एक दिन उन्होंने बाबा पर आरोप लगाया कि बाबा उनकी उपेक्षा करते हैं तथा वे केवल यही चाहते हैं कि उन पर विपत्तियां आती रहें। उनकी पत्नी को यह धर्म विरोधी बात सहन नहीं हुई। उन्होंने इस परिस्थिति के संबंध में बाबा को एक पत्र लिखना चाहा। उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से विपत्ति के बादल छट जाएंगे, किंतु शर्मा हठ पर अड़े रहे। हम दोनों में से कोई भी बाबा की प्रार्थना नहीं करेगा जिन्होंने कि निर्दय होकर हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। उनकी जिद थी। प्रशांति निलयम से 800 मील दूर काकीनाडा में 20 जनवरी 1962 को यह घटित हुआ। बाबा को उसकी खींच का ज्ञान हो गया और वे उसकी जिद से भी परिचित थे। भगवान ने स्वयं पत्र उन्हें लिखा जो कि 23 जनवरी 1962 को डाक द्वारा पहुंचा। शर्मा ने मुझे उसकी प्रतिलिपि करने के लिए अनुमति दे दी। यह पत्र एक लघु गीता है जो कि बाबा की गोद से खिसक गए लोगों पर उनके द्वारा बरसाए हुए प्रेम को प्रकट करती है। इससे वह साहस मिलता है जिससे बाबा दुखी लोगों को उन्हीं के भीतर छिपी शक्ति के खजाने को प्रकट करके प्रदान करते हैं तथा इसमें वह पाठ्यक्रम निहित है जो बाबा उन्हें अज्ञान के बंधन से स्वयं को मुक्त करने हेतु बताते हैं। यह पत्र इस प्रकार है। प्रिय बालक वीरभद्रम, तुम भद्रम हो, क्या यह सत्य नहीं है? भद्रम का अर्थ है सुरक्षित, निर्भय, प्रसन्न, विश्वास और आनंद से परिपूर्ण। तुम कह सकते हो यह किस प्रकार का भद्रम है? वस्तुतः यह कथन स्वाभाविक है। जब जीवन का प्रवाह बिना किसी विघ्न के निर्मल और निर्बाध प्रवाहमान रहता है तो ईश्वर को भुलाकर यह सोचना कि ऐसा हमारी इच्छा के कारण हुआ है तथा जब प्रवाह में हर मोड़ पर बाधाएं और विघ्न आते हैं तब शोकाकुल होना तथा निराश हो जाना, क्या मनुष्य में अंतर्निहित बौद्धिक कमजोरी के चिन्ह नहीं है?
प्रिय भद्रम, तुम भी मनुष्य हो, इसलिए जब प्रत्येक कदम पर कठिनाई आए तो कोई आश्चर्य नहीं कि तुम निराशा और ग्लानि से पराजित हो जाओ। बंगारू अर्थात सोना या कंचन के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द, जिसमें सौम्य एवं सुशील बालक को संबोधित किया जाता है। कठिनाइयां मनुष्य को परेशान करती हैं, पेड़ पौधों को नहीं। यदि पेड़ पौधों को करती भी हैं तो उनमें यह क्षमता नहीं होती कि वे उनसे होने वाले दुख की गहराई को व्यक्त कर सकें। और यद्यपि मनुष्य का जीवन मूल रूप में अमरत्व तथा आनंद की अजस्र धारा की ही अभिव्यक्ति है, तथापि वह मन में भ्रामक दाव पेचों, तर्क तथा अहंकार की तरंगों का दासवत अनुसरण करता हुआ आत्मबोध और आनंद के उस झरने से दूर भटक जाता है। भ्रम के सागर की गंदी लहरों पर डूबते उतरते, उठते गिरते, वह चिंता और शांति, सुख और दुख, पीड़ा और प्रसन्नता के मध्य उछाला जाता है। वह संसार की क्षण भंगुरता तथा अपनी योजनाओं व आवेगों की अवास्तविकताओं के कारण दुखी होता रहता है। इस मिथ्या दृश्य पटल से तुम क्यों हैरान और भ्रमित होते हो? याद रखो, इस तरह से तुम अपनी स्वयं की आत्मिक वास्तविकता की उपेक्षा कर रहे हो, उसे नकार रहे हो। तुमने अपने मस्तिष्क में वेदों, शास्त्रों, पुराणों, इतिहासों और उपनिषदों का भंडार भरा है, किंतु तुम एक मंद बुद्धि गंवार की तरह आचरण कर रहे हो। तुम अपने भाग्य पर विलाप करते हो तथा अपनी दुर्दशा पर रोते हो, मानो तुम्हारे सहारे के लिए कोई साधन नहीं रहा हो। जो विद्वत्ता तुमने प्राप्त की है उसके उपयुक्त यह आचरण नहीं है। तुम्हें उस भंडार से शक्ति और साहस लेना चाहिए तथा पवित्र और उत्साहवर्धक विचारों को विकसित करना चाहिए। क्या केवल इस एक कठिनाई, धन के अभाव ने तुम्हें कमजोर और भयभीत कर दिया है? तुम्हारे साथ वह नाम है जो मनुष्यों की व्याधियों और चिंताओं के लिए धन्वंतरी अर्थात दैवी चिकित्सक है, तथा तुम उसका अमोघ प्रभाव जानते हो। उस नाम को भी जीभ पर आनंदित होकर नृत्य करने देने की बजाय तुम उनकी ओर क्यों ध्यान दे रहे हो जिन्हें तुम हानि और चिंता कहते हो? आध्यात्मिक पांडित्य की कई शाखाओं के तुम भंडार हो, किंतु तुमने ना तो उनका मूल्य समझा है, ना तुमने उनसे प्राप्त होने वाले आनंद को अनुभव करने का प्रयास किया है। यह तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके विपरीत तुम अत्यधिक आत्मसंतोष में अपने दिन बिता रहे हो, मानो वाणी और बाह्य आचरण से अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करना ही इसका सबसे बड़ा प्रयोजन है। इसका परिणाम यह हुआ कि तुम इस निराधार धारणा में जकड़ गए कि तुम चिंताओं और प्रतिकूलताओं से आक्रांत हो गए हो। वस्तुतः ये सब विषय पूरक दृश्य हैं, गुजरते हुए बादल हैं, जो कि केवल बाह्य प्रकृति के अंग हैं। आत्मा से प्राप्त होने वाले आनंद को कम नहीं किया जा सकता, उसमें किंचित भी बाधा नहीं आ सकती। इस सत्य में विश्वास रखो। बंगारू, क्या तुम उस मुक्ति, प्रसन्नता और शांति के विषय में नहीं जानते जो आत्मा के सतत बोध से उपलब्ध आनंद के चिंतन से तुम प्राप्त कर सकते हो? तब चाहे तुम्हारे सिर पर पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े,
तुम इस विषय परक संसार की घटनाओं से आसक्त या प्रभावित मत हो। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, किंतु जो उपदेश दिया जाता है उसके एक अंश को भी वास्तविक आचरण में लाना तथा उस आनंद का अनुभव करना जिसकी प्राप्ति का तुमने दूसरों को आश्वासन दिया है, बहुत ही कठिन है। तुम बड़े मधुर स्वर में घोषणा करते हो कि स्वामी सर्वत्र हैं। स्वामी ईश्वर के उन सभी नामों और रूपों के संयोजक मूर्त रूप हैं जिनको कि मनुष्य हजारों वर्षों से पूजता आया है, किंतु तुम इस कथन के सत्य को अपने जीवन में लाना भूल जाते हो जब समस्याएं तुम्हें पराजित कर देती हैं। क्या मैं नहीं जानता? दूसरे दिन जब अपनी दुरावस्था के कारण तुम अपने पिता से सहायता की प्रार्थना करने उनके निवास स्थान पर जाने वाले ही थे, तब तुम्हारी पत्नी ने परामर्श दिया था कि हम स्वामी को अपनी कठिनाइयों और हानियों के बारे में लिखेंगे। तो तुमने उसे यह क्यों कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम स्वामी को नहीं लिखोगी? क्या मैं तुम्हें इसका कारण बताऊं? तुमने सोचा कि वह मुझे अन्य कई बातों के बारे में भी लिख देगी। क्या मुझे ज्ञान नहीं? क्या उसके लिखने पर ही मैं जान सकता हूँ? मूर्ख बंगारू, क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम गीता पर एक प्रवचन माला देने के लिए रामचंद्रपुरम गए थे तथा पास का पैसा भी गंवा कर लौटे थे? गीता पर प्रवचनों के तुम्हारी आशा के अनुकूल परिणाम नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे प्रवचनों पर बुर्रा कथा शैली की छाप और प्रभाव था, जिसकी जड़ें तुम्हारे मन में बहुत पहले से जमी हुई हैं। धैर्यपूर्वक इसे सहन करो और सतत प्रयास द्वारा इस प्रवृत्ति से मुक्ति पाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गीता प्रवचनों की लोग सराहना करें, तो तुम्हें कुछ सुधार करना जरूरी है। तुम सुधार तो करते नहीं, फिर क्यों तुम अपनी विद्वत्ता और अनुभवों को केवल व्यर्थ का बोझा कहकर विलाप करते तथा उदास और निराश होते हो? अच्छा, मेरे लिए जो कि इस समस्त लोगों का पालन पोषण करता है, तुम और तुम्हारा परिवार कोई भार स्वरूप नहीं है। मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाने के लिए ये कष्ट दे रहा हूँ। मात्र अध्ययन का ही महत्व नहीं है, जो कुछ तुमने सीखा है उसे आचरण में लाना भी बहुत अधिक आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया के इस पहलू को तुम्हारे ध्यान में लाना ही मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हें यह बता दूं कि जो व्यक्ति एक पौधा लगाता है वह उसे पानी भी पिलाता ही है। यदि उसकी इच्छा पानी पिलाने की नहीं होती तो वह उसे लगाता भी नहीं। आत्मा और जीव, विश्व रूप और व्यक्ति, परमात्मा और मनुष्य का यही तारतम्य सिद्धांत है। तुमने यह लिखा तथा प्रकाशित किया है कि एक के बाद दूसरे घर में स्वामी का नाम नर्तन कर रहा है। एक के बाद दूसरे घर में स्वामी के रूप की पूजा हो रही है, और मात्र इस सीमित दृश्य से ही तुम इतने आनंद मगन हो गए थे। नहीं, ऐसा केवल प्रत्येक घर में ही नहीं है। साई नाम समस्त विश्व, अपितु इसके प्रत्येक इंच को आनंद से परिपूर्ण कर देगा। लोग आज गाते हैं, सब कुछ साईमय है, यह विश्व बाबामय है। निसंदेह इस व्यापकता की अनुभूति होगी। बहादुर बनो, आनंद मगन रहो, तुम्हें सौंपे गए कर्तव्यों को निभाओ।
मानव के 4 लक्ष्यों न्याय अर्थात धर्म, समृद्धि अर्थात अर्थ, सत्य कामनाएं अर्थात काम और बंधनों से मुक्ति अर्थात मोक्ष की उपलब्धि करो। जब तुम इस राह पर बढ़ने का संकल्प करोगे तो प्रतिपति अर्थात साईं राम ईश्वर के रूप में स्वयं तुम्हें प्राप्य होंगे, जो तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए बंगारू, अपने प्रेरणास्पद तत्व की खोज करके उसे प्राप्त करो। मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, नहीं, कभी नहीं। तुम धनवानों की आलोचना करते रहते हो, इस गलत आदत को छोड़ दो। केवल धनवान ही नहीं, अपितु किसी की भी किसी भी तरह से किंचित भी निंदा मत करो। याद रखो, साई का निवास सभी मनुष्यों में है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की निंदा करना स्वयं साई की निंदा करना है। यदि वे अपने घमंड में फूले हुए हैं तो वे कष्ट पाएंगे, इससे तुम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अपनी पत्नी और बच्चों को मेरा आशीर्वाद कहना। मैंने यह लंबा पत्र तुम्हारे प्रति अपनी करुणा और प्रेम के कारण लिखा है। मैंने यह क्रोधपूर्वक या तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं लिखा है। हमेशा आनंद से पूर्ण रहो, सदा आचरण और अनुभव पर एकाग्रचित रहो। तुम्हारे हृदय निवासी साई। तार के शब्द। भगवान एक संक्षिप्त तार द्वारा भी अर्थ का एक संसार, दया का एक सागर, प्रज्ञान की एक गीता प्रेषित कर देते हैं। जब वाल्टर कोवन, जिन्हें बाबा ने पुनर्जीवित किया था, पुनर्जीवन के 19 मास बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए, तब बाबा ने जो तार उनकी पत्नी एल्सी को प्रशांति निलयम से भेजा था वह इस प्रकार है। वॉल्टर यहाँ अच्छी दशा में आ पहुंचा है। इस वाक्य पर कुछ मिनट विचार करें। वॉल्टर ने मृत्यु के पूर्व बाबा बाबा का उच्चारण किया था। वे वर्षों तक समर्पण युक्त भक्ति से युक्त रहे थे। तुस्तिन कैलिफोर्निया में लोगों ने कहा कि उनकी आत्मा प्रशांति निलयम पहुंच गई है। उधर बाबा ने घोषणा की कि वॉल्टर की आत्मा आ पहुंची है। मैंने सुना है कि एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र ने एक बार समाचार के रूप में एक पादरी के देहांत का समाचार प्रकाशित कर दिया था। पादरी के भक्तों ने इसका विरोध किया तथा इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में भूल सुधार तथा साथ ही क्षमा याचना प्रकाशित की जाए। संपादक ने कहा कि इसमें प्रकाशित समाचारों की सत्यता के बारे में समाचार पत्र की बहुत अधिक ख्याति है तथा अशुद्धि सुधार छापने से मना कर दिया। अंत में एक समझौता हो गया। अगले दिन गलती छापने वाले समाचार पत्र में निम्नलिखित बात छापी गई। स्वर्गलोक में पादरी महोदय नहीं पहुंचे। एलाइक के नारायण भट्ट, जो कि एक महान शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने साई शिक्षा के आदर्शों को व्यवहार में लाने हेतु अपने जीवन व संपत्ति को समर्पित कर दिया था, उनकी कार को एक बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनका निधन हो गया। तब बाबा ने उनकी मां को तार भेजा था। नारायण भट्ट मुझ में आकर लीन हो गया है। साईं बाबा जब बैठे हुए भक्तों व आगंतुकों की पंक्तियों में घूमते हैं, तब पुस्तकों, चित्रों तथा फोटोग्राफ पर अपने स्वाक्षर प्रदान करते हैं। अधिकतर वे मात्र अपना नाम, जिससे कि हम परिचित हैं, लिख देते हैं। कभी कभी
वे आशीर्वाद या सस्नेह आशीर्वाद लिख देते हैं। एक बार जब किसी ने उनके समक्ष गहरी पृष्ठभूमि में उनका एक चित्र प्रस्तुत किया तो उन्होंने किसी से एक पेन लिया तथा सफेद अक्षरों में उस पर लिख दिया। पेन की ब्लू शाही विवश होकर उनके लिए सफेद बन गई। इस प्रकार उनका अक्षर लिखने का तरीका, शैली और विषय सामग्री सभी अद्वितीय रूप से उन नायक हैं। छपे हुए शब्द और उनके संकल्प का अनुसरण करते हैं। भक्तों की आंखों की बीमारी मिट गई जब उन्होंने बाबा के विषय में और बाबा की लिखी पुस्तकें पढ़ने के लिए साहसपूर्ण प्रयास किया। मन की बीमारियां मिट जाती हैं जब वह इन पुस्तकों के पृष्ठों में रम जाता है। एक खनिज अभियंता द्वारा लिखे इस पत्र को पढ़िए। मुरैना मध्य प्रदेश के श्री M.K. मिश्रा, जो कि अब एक खनिज अधिकारी हैं, लिखते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया तथा उनसे संलग्न राजस्थान व उत्तर प्रदेश के जिले स्वतंत्र भारत होने के समय से ही डाकुओं से उत्पीड़ित थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने उन्हें समाप्त करने के लिए सब प्रयास कर लिए, किंतु सब व्यर्थ रहे। वास्तव में मध्य प्रदेश के उपयुक्त 5 जिलों तथा उनसे संयुक्त उत्तर प्रदेश व राजस्थान के जिलों को डाकू नियंत्रित किए हुए थे। सन 1960 में डाकुओं को अपने अपराधी जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु आचार्य विनोबा भावे ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। वे कुछ लोगों को आत्मसमर्पण करवाने में सफल हुए। बाद में इस समस्या का सामना फिर कानून और व्यवस्था के संकट के रूप में किया गया। अक्टूबर 1971 में सर्वाधिक कुख्यात दल का सरदार माधो सिंह श्री जयप्रकाश नारायण से विनोबा भावे के अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु अनुरोध करने के लिए मिला। सर्वोदय कार्यकर्ताओं की सहायता से उसने डाकुओं के विभिन्न दलों से संपर्क किया। अंत में उसके प्रयासों का परिणाम निकला तथा 400 डाकू आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। एक समस्या जो कि डाकुओं तथा साथ के सर्वोदयी नेताओं के मन को उद्विग्न कर रही थी, यह थी कि क्या डाकुओं को न्यायालय में अपने अपराधों को खुले रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ सर्वोदयी नेताओं ने डाकुओं को सलाह दी कि उन्हें उनके खिलाफ न्यायालय में चलाए गए फौजदारी मुकदमों को अमान्य सिद्ध करने के लिए मुकदमा लड़ना चाहिए। डाकुओं का भी यही विचार था। 23 अगस्त 1972 को श्रीमती प्रभावती ने श्री हेमदेव शर्मा, सचिव शांति मिशन ग्वालियर से प्रोफेसर कस्तूरी द्वारा लिखित सत्यम शिवम सुंदरम के द्वितीय भाग का हिंदी अनुवाद लाने को कहा। श्री हेमदेव शर्मा जानते थे कि उनके पड़ोस की कुमारी धीर भगवान श्री सत्य साईं भगवान की भक्त थीं। वे उनके पास गए तथा पुस्तक ले आए। उस दिन श्री जयप्रकाश नारायण ने श्रीमती प्रभावती देवी, मध्य प्रदेश के कानून व न्याय मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह और ग्वालियर के जिला न्यायाधीश व डाकू सुधार समिति के सदस्य श्री M.L. बोहरे के समक्ष डाकुओं को संबोधित किया तथा सत्यम शिवम सुंदरम के दूसरे भाग के 6ठे अध्याय में वर्णित कल्पगिरी की कहानी को पढ़कर सुनाया। कल्पगिरी को, जिसने की जघन्य हत्याएं की थी तथा जो सन्यासी के रूप में घूम रहा था,
भगवान द्वारा दी गई इस सलाह को कि उसे पुलिस के पास जाकर स्पष्ट रूप से अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए तथा जो भी सजा मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक भोग लेना चाहिए, अनेक हत्याओं, डकैतियों तथा विभिन्न अपराधों के दोषी कठोर डाकुओं ने ध्यान से सुना। इस वर्णन ने उनके हृदय को छू लिया तथा वे इस बात से सहमत हो गए कि उनका वास्तविक उद्धार अपने कुकर्मों से इनकार करने तथा न्यायालय से दोषमुक्त होने में नहीं, अपितु पश्चाताप की भावना के साथ नम्रतापूर्वक अपराधों को स्वीकार करने तथा उस दंड को स्वीकार करने में है जो न्यायालय उन्हें देता है। साई राम जी। साई राम। दीदी। साई राम। साई राम। हाँ जी, आप एनालाइज कर दो अब। हाँ जी, कर रही भी चीजें जो जो मैंने नोट किया है। अभी माया दीदी आपकी आवाज थी साई राम? हाँ, मेरी आवाज तो थी, लेकिन हाँ आप इस तरह से तो कर दीजिए, मेरा तो थोड़ा ध्यान पर ही ध्यान है। अच्छा, ध्यान पर ही ध्यान है तो हाँ। ध्यान पर ध्यान थोड़ी सी देर के बाद करते हैं। हाँ हाँ, आप इसको एनालाइज कर दीजिए जो आपने लिखा है अभी। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं तो भगवान की वाणी को दोबारा पढ़ती हूँ। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, साई राम। सही। भगवान की दिव्य वाणी बहुत अनमोल है और इसको पढ़ के, सुन के, आत्मसात करके हम सभी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का जो पाठ पढ़ा गया, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे जो शेयर करती हूँ। स्वामी ने एक तो जो विद्यार्थियों को संबोधित किया, हम भली भांति उन अपने जीवन मूल्यों से परिचित हैं जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिनकी शिक्षा हमें जन्म से लेकर ही हमें माता पिता देते हैं। लेकिन जो संसार का माता पिता है, उसका शिक्षा देना कुछ और ही अधिक मूल्यवान है और उसका बहुत प्रभाव भी होता है। लगभग 10 वर्ष पहले उन्होंने गुजरात के एक भक्त को पत्र लिखा। शताब्दियों से गूंजते हुए भारतीय संस्कृति के 2 मूलभूत संदेश हैं कि माँ का देवता की तरह सम्मान करो, पिता का देवता की तरह सम्मान करो। ये पवित्र आदर्श हैं। जब माता पिता की अवहेलना की जाती है और उन्हें चोट पहुंचाई जाती है, तो मुझे दृढ़ निश्चय है कि बहुत जल्दी ही मेरी भी अवहेलना और अवज्ञा होगी। जब तुम्हारा पुत्र तुम्हें अस्तित्वहीन मानता है, तो वह मेरा सम्मान करने का दावा कैसे कर सकता है? ये दावा स्पष्टतः झूठा है। भगवान ने ये शब्द अपने एक गुजरात के भक्त को लिखे। तैत्तिरीयोपनिषद में जहाँ हमारे दीक्षांत समारोह में भी इसका उद्बोधन हमें करवाया जाता है। जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा संपूर्ण करके जा रहे हैं तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार, तो गुरु जो उन्हें शिक्षा देता है वो ये है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि इत्यादि, सत्यम ब्रूयात्। ये थोड़ा लंबा सा चैप्टर है तैत्तिरीयोपनिषद। लेकिन स्वामी ने जिस तरीके से उनको कहा कि जिसका ये स्वभाव है या जो अपने माता पिता की अवहेलना कर सकता है, तो वो मेरी अवहेलना कैसे नहीं करेगा।
अर्थात अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाएं तो वो कष्ट वास्तव में हम भगवान को पहुंचाते हैं। भगवान का यही अभिप्राय है। आगे जाकर ये बात और भी स्पष्ट हो गई है। मैं आगे चलती हूँ। स्वामी ने कहा, ईश्वर बाहरी शान शौकत पसंद नहीं करता, वह तो इस बात का परीक्षण करता है कि आंतरिक परिशुद्धता है या नहीं। हमारे मन में केवल शुद्धता शब्द नहीं कहा, यहाँ पर भगवान ने परिशुद्धता शब्द कहा है। परिशुद्धता से अभिप्राय सर्वथा शुद्धता, जिसमें लेश मात्र भी मलिनता ना हो। गलत तरीके से बिताया गया जीवन निर्जीव शरीर के समान है। शरीर को संस्कृत में देह कहा जाता है, जो कि अग्नि को समर्पित हो जाती है। दहती इति देहा, जो जलता है। जो व्यक्ति आंतरिक शुद्धि के लिए प्रयास नहीं करता, उसके शरीर का प्रयोजन केवल इसी तरह का समापन है। वह इस नाम देह को सार्थक बनाता है। इससे कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और ना ही वह व्यक्ति ईश्वर का अनुग्रह पा सकता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ अपने दिव्यवाणी के द्वारा बल दिया कि आंतरिक शुद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक है। उसके बिना जीवन सर्वथा अधूरा है। आगे चलते हैं। फिर भगवान ने सद्गुणों की महत्ता पर बल दिया। शिक्षा का मूल्य इससे प्राप्त सद्गुण से मापा जाना चाहिए, क्योंकि केवल सद्गुण से ही शांति और आनंद मिलता है। सद्गुण के बिना मनुष्य मृतक तुल्य है, अपितु इससे भी निकृष्ट है। शिक्षा से मनुष्य को प्रखर विवेक शक्ति से संपन्न बनना चाहिए, किंतु तुम्हारे पुत्र के लिए ये एक बेहूदी और अशिष्ट उपलब्धि है। किसी भक्त को स्वामी ने कहा। उसी संदर्भ में भगवान ने जिस अपने गुजराती भक्त को ये मैसेज दिया, उसी के लिए कहा कि ये हमारे संस्कृति के ये एक ध्वजा के समान फहराने वाले ये सूक्तियां हैं वेदों की, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। लेकिन अगर तुम्हारा पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करता तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मेरा भी कर सकता है। और आगे स्वामी ने शिक्षा के मूल्य को समझाया कि वास्तव में क्या है। शिक्षा का मूल्य तो सद्गुणों से ही मापा जा सकता है कि कितना व्यक्ति शिक्षा के द्वारा सुशिक्षित हुआ है, सद्गुणी हुआ है। सुशिक्षित होने से अभिप्राय सद्गुणी होने से अभिप्राय है। और शिक्षा से मनुष्य को प्रखर विवेक शक्ति से संपन्न होना चाहिए। भगवान ने उद्देश्य स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति को सद्गुणी होना चाहिए। मैं सत्य का उपदेश करता हूँ। स्वामी ने कहा, ये मेरा स्वरूप क्या है? मैं सत्य का उपदेश करता हूँ। धर्म मेरी जीवनचर्या है। शांति मेरे व्यक्तित्व की विशिष्टता है और प्रेम मेरा स्वरूप है। मैं जब कोई भी शब्द बोलता हूँ तो उसमें सत्य होता है, धर्म होता है, शांति होती है और प्रेम होता है। स्वामी ने इन दो थोड़े छोटे से पैराग्राफ में उस अपने गुजराती भक्त को जो संदेश दिया, उसके द्वारा हम सबको संदेश दिया, समूची मानवता को संदेश दिया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सद्गुणों को धारण करना। इसके बिना कोई जीवन नहीं। और शिक्षा का उद्देश्य सद्गुणों को धारण करके
अपने जीवन को समुन्नत करना। ये केवल कोरे शब्द नहीं है। आगे जो कहानी आज हमने वीरभद्र शर्मा की जो कहानी पढ़ी है, जो स्वामी जो इंसिडेंट हमने सारा पढ़ा, वो कितना ज्ञानवान है, लेकिन उसका ज्ञान के सामने वो झुक गया है। उसकी परिस्थितियां उसको झुका देती हैं जब वो परेशान होता है। बहुत निर्धनता है, घर में परेशानियां हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्वामी ने उसको कैसे चेताया कि तुम अपनी वास्तविकता को जान लो। और थोड़ा सा मैं और यहाँ से पढ़ना चाहूंगी कि छात्रावास के एक लड़के को भेजे गए 2 और संदेश प्रस्तुत हैं। स्वामी बच्चों को संदेश देते हैं, बच्चों के माध्यम से संपूर्ण मानवता को संदेश देते हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं कि यही है वो रास्ता कि जिसको अपना के तुम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। जहाँ चाहा है वहां रहा है, पूर्णतया सत्य है। प्रथम चाह तुम्हारी स्वयं की अपनी होती है। ईश्वर की सहमति के द्वारा इसे सुदृढ़ बनाना होता है। जब तक तुम इस चाह को ईश्वर की सर्वशक्तिमान चाह में परिवर्तित नहीं कर देते, तब तक तुम एक विशेष खेल खेलते रहते हो जिसे छोड़ने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि समर्पण तो होता नहीं। जैसी भी परिस्थितियां हों, जैसे भी चारों ओर के हालात हों, स्वामी ने क्या कहा कि जो तुम्हारी चाह है ना, तुम चाहते हो जो, उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वशक्तिमान चाह में परिवर्तित जब तक तुम नहीं कर देते, तब तक तुम एक विशेष खेल खेलते रहते हो और जिसे छोड़ने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती। और वास्तव में हर व्यक्ति यही करता और इसीलिए कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। उस परम सत्ता की जो इच्छा है, उसमें अपनी इच्छा को तो मिलाया ही नहीं, अपनी इच्छा को अलग से रखा हुआ है, ये मेरे लिए तुम्हें करना है, इत्यादि इत्यादि। जब भी तुम एकाग्रता के साथ चाहो, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो, किंतु तुम चाह नहीं करते। इसका कारण केवल इतना है कि तुम इस चाह की इच्छा नहीं है। इच्छा भी होनी चाहिए। साई मजाक नहीं कर रहे हैं, वे पूरी तरह गंभीरता से कह रहे हैं। वे अनुभव की गहराइयों से प्राप्त सत्यों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। सभी परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान के संकल्पों में विश्वास और उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने का तात्पर्य है सत्य के दर्शन करना, समस्त सृष्टि के मूल आधारभूत कारण का दर्शन करना। यदि ईश्वर चाहे का तात्पर्य है यदि तुम अपनी स्वयं की समस्त सामर्थ्य युक्त इच्छा का प्रयोग करो। इसलिए समाधान ये है कि अपनी आत्मा की आंतरिक शक्तियों और महिमा को जगाओ। बालकों, इसे करो, तुम वास्तव में सनातन सत्य हो। फिर स्वामी ने कहा, तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम वास्तव में सनातन सत्य हो, महान अजर अमर सत्ता हो, तुम्हारी सर्वदा विजय हो। आशीर्वाद सहित बाबा। आज इतना ही। स्वामी कैसे शब्दों से हमें जीवन की वास्तविकता को समझाना चाहते हैं कि जहाँ हम हैं, जहाँ पर हमारा चिंतन है, वहां से ऊपर उठ के अपने चिंतन को उस महाचिंतन में मिला देना है, तभी जीवन की सार्थकता है। आगे एक छोटा सा पैरा और भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसको साई राम जी, एक बहुत ज्यादा मैसेज जरूरी है। वो डॉक्टर सत्यकाम का फोन नहीं मिल रहा था आपसे, वो सुबह वो याद से अनाउंस कर देना 6:15 से 7 यूट्यूब वाला। ठीक है जी, ठीक है। साई राम जी, मैंने कहा ठीक है। माया दीदी, अब आप कहिए जो आप कह रहे थे। साई राम।
माया दीदी, साई राम। साई राम। हाँ जी, बट साई राम। अगर आज समय पूरा हो गया है तो अपन फिर कभी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा तो आप कर दीजिए, समय तो ऐसे ही रहेगा। कल जो आप कह रहे थे उसी पर मैं वहीं पर कि चेतन मन, अवचेतन मन हम्म। और ये सब अवचेतन में गत संस्कारों के भाव भरे हैं और ये सब है। इसी का आगे चलते हैं कि मैं ये सोच रही थी कि ध्यान जो है कोई बहुत कठिन परिश्रम साध्य या दूसरा कार्य नहीं है, सरल सी स्थिति है। हमारे मन की सहज स्थिति भी ध्यान होती है। अगर बचपन से आप देखें और वैसे हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है, लेकिन मन चंचल नहीं है, मन गतिमान है, गतिशील है। क्योंकि आप अगर अपने मन को आप बालक समझ लें और एक किसी बालक को आप देखिए, माँ देखेगी कि ये साल भर का हो गया अभी तक चला नहीं है, तो परिवार के सब लोग प्रयत्न करते हैं कि चलो भाई उठो जरा, हाथ पकड़ाएंगे उसको, टेबल की वो धार पकड़ाएंगे कि चलो तो गति हम सिखा रहे हैं। फिर वो वहीं बैठा खेलता ही रहता है तो कहते हैं अरे कुछ और खेलो, कुछ और करो, या कहेंगे बाहर जाके खेलो। फिर हम स्कूल में इसलिए डालते हैं अरे जरा चार बच्चों से मिलेगा तो थोड़ा सा मिलनसार होगा, थोड़ा और सोचेगा जरा और अनुभव करेगा। इस तरह से मन अगर गतिशील है तो उसको चंचलता हम देते हैं और हमारा माइंड बचपन से ट्रेंड होता है इस तरह से इधर से उधर जाने के लिए। वह उसी को हम जीवन भी समझते हैं, परिवर्तन भी हमें चाहते हैं। हम पढ़ ही रहे हो तो मित्र लोग कहते हैं चलो कहीं पिक्चर चलते हैं, घर में बहुत दिनों से काम चल तो कहते हैं चलो कहीं पिकनिक चलते हैं। तो ये मन की चंचलता है, उसके अतिरिक्त ये जीवन जीने के कुछ साधन भी हैं। उसमें से जब कठिनाइयां आने लगती है, जब परेशानियां जीवन की आने लगती हैं, तब लगता है कि इन चीजों का मूल्य है, भगवान की शरण जाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि जहाँ चाहा वहां रहा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे मन में चाहना है कि हमें अपने मन को प्रभुमय करना है या प्रभु के मार्ग पर लगाना है, तो उसके लिए ध्यान ही एक मात्र उपाय है। और ध्यान के लिए क्या करना है, आपको सब उद्वेगों से रहित हो जाना है। जैसे हम कहते हैं कि खूब तेज आंधी चल रही हो, लेकिन अगर आपने कमरा बंद कर दिया है, चारों तरफ से हवा नहीं आ रही है, तो अंदर दिया अच्छी तरह से जलता है, उसकी लौ फड़फड़ाती नहीं है। तो क्या है, आसपास की जो भी वायु है, जो विकार हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनको आप अपने समीप नहीं आने दें, उनको आप अपने मन से दूर हटा दें, तो वही ध्यान लगता है। एम आई राइट? कि वह अगर हमने बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें ये करना है, तो उसके लिए फिर ये कुछ मैसेज आ रहा है बीच में, उसके लिए हमें विचार रहित होने का प्रयत्न करना पड़ता है। ध्यान तब लगता है जब बाकी के सारे विचार सिमट जाते हैं, मन में कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं। इसलिए ये है, कहते हैं कि दो दो आंखों के मध्य में आप नाक की जो आपकी ऊपर की वो चोटी है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। तो जैसे पूरी आंखें बंद करें तो हो सकता है नींद आ जाए, खुली आंख रखें तो हो सकता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई है, जब तक पूरा अभ्यास नहीं हुआ है, तो मन विचलित हो जाए। कोई सामने से चल कर गया, उधर घड़ी में क्या टाइम हुआ है, उधर सामने दीवार पर कोई फोटो टंगी है, इस तरफ सब जगह चारों तरफ चंचल मन भागता रहेगा। मन मरकट है हम जो कहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जितना इसको हम सरल करने की को प्रयत्न करेंगे, उतना ध्यान ज्यादा लगेगा। जैसे आप कोई भी काम कर रहे होते तो वो आपका ध्यान ही होता है। उसमें साथ में ये करना है कि परमात्मा के प्रति उसको
समर्पित करते जाना है। जितना हम वो अधिक कर पाएंगे उतना हमारा ध्यान और दृढ़ होता जाएगा। और किसी भी काम को करते समय कुछ भी कर्म हमें करने ही हैं, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो प्रत्येक विचार से पहले उसको समर्पित करते जाएं कि बाबा स्वामी ये आपको समर्पित है, मेरे विचारों को अब दिशा दीजिए, मेरे कार्य को अब पूर्ण करने में मेरी सहाय कीजिए। और आप देखिए अगर आपके विचार शुद्ध हैं, आपका मन पवित्र है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा और ध्यान अपने आप लगता ही जाएगा। हम जब स्वामी की सेवा में जब जाते हैं पुट्टपर्ती, तब भी क्या होता है, वो हमारा ध्यान सबसे अच्छा वहां लगता है। लेकिन फिर भी जब हम दिल्ली के लोगों के साथ होते हैं तो लगता है कि ये भगवान, इससे अशांत स्थान तो कोई और है ही नहीं। और बाबा को मन साई राम। अब मैं बाकी बात कल सुनेंगे, जो मूलभूत बात थी वो हमने सुन ली और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। साई राम दीदी सॉरी, क्योंकि बाकी लोग नो सॉरी, आपने मुझे